तो चलिए हर्षप्रीत, ये जो सवाल उठाए गए उन पर नहीं जाते हुए मैं रेवंत रेड्डी के बयान पर आता हूं। सर, रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो पीओके आ जाता, कोई शक नहीं है सर। लेकिन इस वक्त कांग्रेस में जैसा दो खेमे बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक खेमा जाकर के ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान कर रहा है पूरी दुनिया में, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर पर हिंदुस्तान में सवाल उठा रहा है। एक खेमा कहता है कि राहुल गांधी होते तो फिर पीओके हमारे पास आ जाता। क्या इससे कि साउंड ये नहीं आ रहा कि इससे पहले नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह तक जितने प्राइम मिनिस्टर थे, क्या वो राहुल गांधी से कमजोर थे? देखिए, ऐसा है नंबर एक कि भारतीय जनता पार्टी को आज शुरुआत माफी के साथ करनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने हमारी आर्मी का, हमारी फौज का मोरल डाउन करने की कोशिश की है। ये 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जो हमारी फोर्सेस ने कैरी आउट की। इनको शर्म आनी चाहिए जो हमारी आर्मी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेक्ट और क्या भी कर सकते हैं। विजय शाह जैसे लीडर्स हैं जो देश की बेटी को, कर्नल कुरैशी को बहन बताते हैं टेररिस्ट की, और अभी तक देखिए ना तो इनके प्रवक्ता बोले, ना मोदी साहब बोले, ना शाह साहब बोले, ना राजनाथ साहब बोले कि उनको मंत्रिमंडल में से निकाला क्यों नहीं गया अभी तक, पार्टी मेंबरशिप में से क्यों नहीं निकाला गया अभी तक। आप ऐसे लोगों को 8-8 बार एमएलए बनाते हैं, सीनियर लीडर बनाते हैं, उनकी चलती है, अथॉरिटी होती है उनके पास, और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद बोलती कुछ नहीं। हम कहते हैं स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बनाओ, चुप्पी। हम कहते हैं मोदी साहब ऑल पार्टी मीटिंग स्किप करके बिहार इलेक्शन कैंपेन में क्या करने जा रहे हैं, वहां पे चुप्पी। हम कहते हैं आपने अमेरिका को बड़ा भाई बनने दिया, तो अमेरिका हमें अल्टीमेटम दे रहा है, थ्रेट कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि अगर तो सीज फायर करोगे तो ट्रेड होगा, अगर सीज फायर नहीं करोगे तो ट्रेड नहीं होगा। हमसे पहले सीज फायर अनाउंस कर रहा है और उसके बाद हम अनाउंस कर रहे हैं, बड़ा भाई बन के जब मीडिएट करता है, और उसके बाद आप देखिए कि हुआ क्या है। अब एक तो 4 ईरान ने, यूएई ने और गल्फ कंट्रीज ने और रशिया तक ने एमओयू साइन किए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो फॉरेन पॉलिसी है पूर्ण तरीके से फेल हो चुकी है, ब्लंडर साबित हुई है। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि किसी भी देश ने, किसी कंट्री ने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं कहा अभी तक, और दूसरा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी ने ये चीज क्यों नहीं कही कि ऑपरेशन सिंदूर वाज कमेंडेबल, और क्यों नहीं स्ट्राइक के फेवर में आकर के बयान दिया किसी देश पे। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का भी जवाब देना चाहिए। और तीसरी बात साहब कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे कि आज क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि जो 4 टेररिस्ट हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया, जिन्होंने पहलगाम में, पूंछ में, गुलमर्ग पे, गंदेरबाल में टेररिस्ट अटैक्स कैरी आउट किए, डस्टार्डली अटैक किया, उनको कब तक भारतीय जनता पार्टी पकड़ेगी? कब तक हमारे जो देश के हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, उनको और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देश को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? उन 26 परिवारों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए। और अटेंशन डाइवर्ट करने की जो कोशिश करते हैं, इधर उधर की बात करके सुर्खियों में आने की कोशिश करते हैं, उस चीज को छोड़ दीजिए, राजनीतिक रोटियां बनानी छोड़ दीजिए। मुद्दा यह है कि 4 टेररिस्ट ने ये डस्टार्डली अटैक कैरी आउट किया, उनको सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, और अब तक ऑलरेडी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन मोदी साहब उस पर एक लफ्ज नहीं बोलते, मोदी साहब उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करते। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूं, क्यों अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो, क्यों ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हो? अगर जवाब नहीं है भाई, लेकिन हर्षप्रीत जी, आप यहां सवाल उठा रहे हैं और वहां पर शशि थरूर और अमर सिंह कांग्रेस की तरफ से जाकर के दुनिया को बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि क्या रही और ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा। जी, अब दूसरी बात देखिए, अब शशि थरूर साहब का आपने जिक्र किया है। शशि थरूर साहब ने ना एक पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किताब लिखी थी, उसमें लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक का इलेक्शन टूल बना के उसका प्रयोग किया, कैसे म्यांमार में जो हमने कार्रवाई की थी रेबल्स के खिलाफ, उसके बारे में कैसे कैंपेन की तरह उसका प्रचार किया, और ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी सर्जिकल स्ट्राइक करके ऐसे प्रचार नहीं किया, ऐसे इलेक्शन टूल की तरह यूज नहीं किया। और दूसरी बात, ये माफी मांग ले शहजाद पूनावाला साहब, मोदी साहब ने शशि थरूर के बारे में क्या कहा था, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसके लिए तो माफी मांग लीजिए। डॉक्टर थरूर साहब को मैं तुरंत गुजारिश करता हूं, शहजाद पूनावाला माफी मांगेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि इन्होंने कहा कि एक तो सेना के अपमान करने पर माफी, 6 सर्जिकल स्ट्राइक मैंने पर सब कुछ नोट माफी, करके और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर माफी मांगेंगे? मैंने सब कुछ नोट करके रखा है। देखिए अभी आज क्या है कि
कांग्रेस के हाथ से थरूर तो चले गए, क्योंकि वो मानते हैं कि देश की बात करना मतलब बीजेपी का प्रवक्ता बनना। तो इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को अपना लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी को, ये सभी इनके हैंडल जो है कोट कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल जी और सोनिया जी के बारे में जो बोला है ना, अगर बोलना शुरू कर दो तो बीप 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 लगाना पड़ेगा यहाँ पे शो में, लाइव शो में बीप बीप आएगा। तो आप तो बताओ राहुल गांधी और सोनिया गांधी कब माफी मांगोगे कि आपने नया ढूंढ लिया है आपका। एनीवे छोड़ देते हैं, अब आते हैं ट्रंप के विषय पे। और जहां तक थरूर साहब की विषय है, देखिए थरूर साहब की टिक्का टिप्पणी हम जरूर करेंगे, पर बंद घड़ी भी सही समय 2 बार दिखाती है। अगर वो सही बात बोल रहे हैं विदेश में जाकर तो हम क्यों नहीं उसको स्वीकारेंगे। पर जो आपके 4 बार के सांसद है वो पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए। और कौन है सुपर प्रवक्ता? उदित राज, जिन्होंने सिंदूर को बोला सांप्रदायिक है। सुपर प्रवक्ता कौन है? चन्नी जी, जो बोलते सर्जिकल स्ट्राइक मानता नहीं। सुपर प्रवक्ता कौन है? अजय राय, जो रफाल के साथ खेल रहे हैं। सुपर प्रवक्ता खड़गे जी है, जो बोलते चुटपुट है। और ये सेना के सम्मान की बात करते हैं। सड़क का गुंडा सेना का सम्मान था क्या? खून की दलाली सेना का सम्मान था क्या? बालाकोट एयर स्ट्राइक सेना, उस पर कहना चील को हमारे सेना का सम्मान था क्या? कारगिल युद्ध 5 वर्ष सेलिब्रेट नहीं की गई क्योंकि कोट अनकोट इनका बयान था इट इज अ बीजेपी वॉर। नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया इन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि आर्मी के विषय में तो आप कुछ ना बोले तो बेहतर है। और जहां तक सवाल है कि आज देखिए, आज ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बोला गया। क्या स्टैंड लिया है कांग्रेस ने संजय राउत के इस बयान पर? और केवल सेना का ही अपमान नहीं, रेवंत रेड्डी ने भी किया सेना का अपमान, सांसदों का अपमान। अरे जयराम रमेश बोलते हैं, अब इन्होंने बोला कि विदेश में जाकर ये सारी कंट्रीज आपका साथ क्यों नहीं दे रही। अरे भाई, जो सांसद भारत का पक्ष रखने गए हैं उनको तो आपने टेररिस्ट घोषित कर दिया जी। कनिमोजी टेररिस्ट है, सुप्रिया सुले टेररिस्ट है, राजीव राय जी टेररिस्ट है, फिर जो आपके गुलाम नबी आजाद टेररिस्ट है, सलमान खुर्शीद टेररिस्ट है। आपने अपने सांसदों को टेररिस्ट घोषित कर दिया। बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको शायद नहीं पता, यूके, जर्मनी, ठीक है, एक सेकेंड, यूके, जर्मनी, इजराइल, इसके अलावा अभी बाकी देशों ने भी समर्थन दिया है। इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी? इजराइल के खिलाफ बोलते थे और पैलेस्टाइन का बैग लेकर आते थे। अभी ड्रोन किसका काम में है? ये इनके फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बोलते थे कि यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन के साथ वोट कर लो, रशिया के खिलाफ वोट कर लो। रशिया का S-400 काम में है साहब, और S-400 भी खरीदा विदाउट सैंक्शन, और प्रेडेटर ड्रोन भी खरीदा। पर मैं आना चाहता हूं फिर से मूल बात पर कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जयराम रमेश ने बोला सांसद आतंकी है। क्या आप इस बात को स्वीकारते? ये ऑफिशियल लाइन है क्या कांग्रेस का? सड़क का गुंडा, सेना का प्रमुख, सांसद आतंकी, और राहुल गांधी खुदा। ठीक है, ठीक है, एक लाइन का जवाब दे दीजिए अर्शप्रीत, उसके बाद मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। एक लाइन तो इनको यही कहूंगा, जिस पार्टी में तारिक अहमद मीर, तालिब हुसैन शाह, दूर सक्सेना, बलराम सिंह जैसे लीडर्स है, जिसका लश्कर तैयबा के साथ लिंक, जिसका हिजबुल मुजाहिदीन के साथ लिंक, जो असला प्रोक्योर करके हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर नवीद बाबू को दे रहे थे, किसी का ISI के साथ लिंक, वो भारतीय जनता पार्टी लेक्चर दे रही है। इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए साहब। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे कि मोदी साहब नवाज शरीफ जी के साथ जाकर के कश्मीरी चाय पीते हैं, बिरयानी खाते हैं, ग्रैंड डॉटर की पोती की शादी अटेंड करते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के सारे चौपर में बैठते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये चीज का जवाब दे दे। इतनी मेहरबानी उसके रणनीतिक महत्व पर भारतीय जनता पार्टी और मेरे डिबेट में डिप्लोमेट्स भी उसका मतलब समझा चुके हैं अर्शप्रीत जी। इससे पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। 10 सेकंड बस ये बता दे जयशंकर साहब ने क्यों कहा कि हमने एडवांस में पाकिस्तान को बता दिया था कि यहाँ पे इस पर भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं शहजाद से फिर पूछ लूंगा ये बात।